इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरलैपिंग लेंथ क्यों जरूरी है और ओवरलैपिंग कहाँ और कितना कैसे करना चाहिए। ठीक है, कुछ बेसिक फंडामेंटल्स देखने वाले डिटेल में, तो हम जब कॉलम की बात करेंगे वहां पर इसको डिटेल में। सबसे पहले दोस्तों ओवरलैप और लैप लेंथ कहते किसे, क्यों जरूरी है, क्यों रिक्वायरमेंट है। दोस्तों आप सभी को पता होगा रेनफोर्समेंट जो होते हैं, रेनफोर्समेंट वो हम 12 मीटर से ज्यादा की लंबाई के जनरली नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होगा, तो बहुत ज़्यादा लंबा बना लोगे। और दूसरी तरफ ये है कि हमें स्ट्रक्चर के अंदर इंटीग्रिटी चाहिए, स्ट्रक्चर पूरा एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। चाहे हम कॉलम बीम फाउंडेशन की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, भाई ये कॉलम है, ये स्लैब है, ये बीम है, यहाँ पर फिर से कॉलम है और फिर फाउंडेशन है, और फाउंडेशन सबसॉइल को लोड ट्रांसफर करे। ये लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म में स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी रिक्वायर्ड है, लेकिन हमारे पास इतने लंबे रेनफोर्समेंट तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, रेनफोर्समेंट जहां खत्म हो रहा है दूसरा रेनफोर्समेंट आने तक उसको क्या कर लेंगे, ओवरलैप करेंगे, ताकि दोनों रेनफोर्समेंट ओवरलैप हो और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी बनी रहे, ऊपर से लोड सेफली ट्रांसफर हो जाए बॉटम तक। ये हमारा बेसिक फंडामेंटल है, इसलिए हम क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। चलो, तो ये तो समझ में आ गया दोस्तों, ओवरलैप क्यों करते हैं, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, प्रॉपर तरीके से लोड ट्रांसफर हो जाए और हमारे पास ज़्यादा लंबाई के रेनफोर्समेंट नहीं है, तो ओवरलैप तो करना ही पड़ेगा, लैपिंग तो करना पड़ेगा। लैपिंग दोस्तों स्टैगर्ड पैटर्न में करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये स्टैगर्ड पैटर्न यहाँ पर आपको दिख रही होगी। यहाँ पर लैपिंग है, यहाँ पर लैपिंग है, लैपिंग यहाँ पर भी है और लैपिंग यहाँ पर भी। अगर इसको साथ साथ में जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्टैगर्ड पैटर्न हो जाएगा। ये कैसा पैटर्न हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड स्टैगर्ड पैटर्न। यानी कि एक साथ एक ही जगह पर सारा लैपिंग नहीं करना है। अगर यहाँ पर ऊपर किया तो यहाँ नीचे करना है, यहाँ नीचे किया तो यहाँ ऊपर करना है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें लैपिंग करनी है। ये बात तो हमको समझ में आ गई। अब लैपिंग के बारे में और 2-3 फंडामेंटल इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। देखो कुछ अलग अलग जोन दिख रहे होंगे, अब जोन ए, जोन बी, जोन ए फिर से। तो ये इसका सिंपल फंडामेंटल ये है कि लैपिंग हमें एक्सट्रीम एंड पर नहीं करनी। जब भी आप लैपिंग कर रहे हो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, यहाँ पर फॉर एग्जांपल के तौर पर हम किसको लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हम कॉलम को लेते हैं। तो कॉलम के अंदर ऊपर वाला एक्सट्रीम एंड ए, नीचे वाला एक्सट्रीम एंड ए, इन दोनों एक्सट्रीम एंड पर नहीं करनी। लैपिंग कहाँ होनी चाहिए, बीच वाले जोन में। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लैपिंग कहाँ होनी चाहिए, बीच वाले। कितना लैपिंग होना चाहिए, तो लगभग 50 टाइम्स ऑफ डायामीटर जितना लैपिंग होना चाहिए। कितना लैपिंग होना चाहिए, 50 टाइम्स ऑफ डायामीटर जितना लैपिंग यहाँ पर होना चाहिए। अच्छा, ये कौन से क्लॉज में लिखा है, तो आप ये भी नोट कर सकते हो दोस्तों, क्लॉज नंबर 26.5.2.1 लगभग कौन सा क्लॉज है, मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता देता हूँ। क्लॉज नंबर IS कोड का, IS 456 का क्लॉज नंबर 26.5.21 क्या लिखा हुआ है, आइए हम थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। IS 456 क्लॉज 26.5.2.1। ठीक है, चलो सर्च करते हैं भाई इसको। द मिनिमम रेनफोर्समेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड, ओके। चलो इसको मैं गूगल सर्च पे मत जाना भाई, मेहरबानी करके ओरिजिनल IS कोड खोलना। गूगल सर्च पे मत जाना, गूगल कुछ भी कोई भी क्लोज का कुछ भी बता देता है। गूगल सर्च क्या बताते हैं, जो टॉप रैंकिंग सर्च है वो बता रहा है, जबकि आपको एग्जैक्टली कहाँ पता चलेगा, जब आप ऑफिशियल IS कोड खोलोगे तो ही आपको पता चलेगा। क्लॉज नंबर 26.5.2.1 इसके अंदर हमें लिपिंग के बारे में कुछ जानकारियाँ मिलेगी, और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है वो मैं आपको यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा, डिस्कस करना चाहूँगा। कौन से पेज पर मिलेगा क्लॉज नंबर 26.5.2.1, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑफिशियल IS कोड हमारी IS कोड की लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो मैं जा रहा हूँ क्लॉज नंबर 26.5. उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से, लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, PDF के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com, आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ। 2 में स्लैब के बारे में है और 5.
Lapping of bar larger than 36 mm may be permitted, in which case additional spirals should be around the lapping bars. प्रॉपर तरीके से इसको बाउंड करना पड़ेगा. फिर उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात ये लिखी है कि अगर हमारे पास डायामीटर अलग हो जाए, देखो इसमें ई वाला जो पॉइंट है ना, उसमें पॉइंट लिखा है वेयर bars of two different diameters are to be spliced, the lap length shall be calculated on the basis of diameter of smaller bar. दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर हमारे पास एक है रेनफोर्समेंट, अगर हमारे पास एक है रेनफोर्समेंट 16 mm का और एक है रेनफोर्समेंट 20 mm का, एक है रेनफोर्समेंट 16 mm का और एक है 20 mm का. ये है मान लो 16 mm का, दोनों को लैप करना है, ठीक है. ये है 20 mm का. तो लिपिंग आप जनरली 50D, थोड़ा सा हम क्या जाते हैं, थोड़ा सा हम ज़्यादा करते हैं, वैसे भी 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर. सो 50 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई डी. अब यहाँ पर डी कौन सा कंसिडर होगा, क्योंकि डायमीटर अलग है, 20 वाला भी है 16 वाला भी है, दोनों को लैप करना है. अगर दोनों के डायमीटर सेम होते तो एक को ही कंसिडर कर लेते, लेकिन यहाँ पर दोनों के डायमीटर अलग है. तो 50 मल्टीप्लाई बाई 16 करेंगे तो लगभग आ जाएगा 800 mm यहाँ पर दोस्तों लेपिंग किया जाएगा. कितना लेपिंग किया जाएगा? 800 mm मिनिमम. ये कहाँ लिखा हुआ है? IS 456 क्लॉज नंबर 26.2.5.1, उसमें ई वाला जो पॉइंट है वहां पर लिखा हुआ है कि लेपिंग कैसा होगा, छोटे डायमीटर को करना है अगर दो डिफरेंट बार से. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जरूर से नोट डाउन करना चाहिए अगर आप लेपिंग कर रहे हो तो, ठीक है. और यहाँ पर एक वही, अगर सेम बार के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर सेम बार है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. तो इस वीडियो में हमने जाना लैपिंग किसे कहते हैं, लैपिंग के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स देखे कि भाई बीच वाले हिस्से में होना चाहिए, स्टैगर्ड पैटर्न में होना चाहिए, 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर उसका लगता है, और खास करके लैपिंग वाला ये क्लोज सभी लोग पढ़ेंगे 26.2.5.1. क्लॉज ई के अंदर लिखा हुआ है कि दो अलग अलग डायमीटर वाले बार से तो आपको छोटा वाला डायमीटर कैसे करना चाहिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा जानकारी के साथ. बाय, टेक केयर. उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से, लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, PDF के साथ, और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए. स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो. सर्च करिए simplifiedacademy.com. आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो. डाउनलोड नाउ.